हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिंगना हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको अंडे के बारे में बताऊंगी। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं अंडे से रिलेटेड वो सारी आज सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी अगर आप पूरे वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेशन पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे बना दूंगी। दोस्तों, बहुत लोगों की क्वेरीज होती है कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि अंडा क्या है, शाकाहारी है या मांसाहारी है। मतलब पहले अंडा आया या मुर्गी, बात तो वही हो गई। मुर्गी ही तो अंडा देती है तो ये नॉनवेज हुआ, यही सब लोग कहते हैं। दुनिया में ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला। लगातार ये सवाल इतने चर्चा में हो गए कि लोग अपनी अलग अलग विचारधारा बताने लगे, अपनी अलग अलग बातें रखने लगे। इस टॉपिक को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई हैं, बहुत सारे सवाल आए हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा आई हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बस साइंटिफिक रूप से बात करूँगी। क्यों? क्योंकि दुनिया साइंटिफिक तरीक़ों से चल रही है, किसी की बातों से नहीं चल रही है। लेकिन अगर हम साइंस को ले चले, मतलब अगर साइंटिफिक रूप से अगर इसको देखा जाए तो एग हमारा मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। हालांकि अभी भी कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ साइंटिफिक बात ही करेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि लॉजिक क्या है शाकाहारी और मांसाहारी का। मतलब क्या है शाकाहारी और मांसाहारी का लॉजिक। शाकाहारी लोग अंडे को मांसाहारी बताकर नहीं खाते। उनका तर्क होता है कि अंडा मुर्गी से आता है, इसलिए जब मुर्गी नॉनवेज है तो अंडा भी नॉनवेज है। लेकिन साइंस कहती है कि दूध भी तो जानवर से निकलता है, तो वो भी शाकाहारी कैसे है। अब देखिए, जानते हैं कि अंडा शाकाहारी कैसे होता है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों की गलतफहमी है कि अंडे से बच्चा मतलब चूजा निकलता है। लेकिन अगर आप इस कारण से अंडे को मांसाहारी मानते हैं तो आपको बता दें कि बाज़ार में मिलने वाले ज़्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज होते हैं। इसका मतलब उनमें से कभी चूजे बाहर नहीं आ सकते। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने भी साइंस के जरिए इस सवाल के जवाब देने की कोशिश की है। उनके मुताबिक अंडा शाकाहारी होता है। अब आप सोचेंगे कि ये पता कैसे चला। ठीक है, दरअसल अंडे में 3 लेयर होते हैं। पहला छिलका, दूसरा सफ़ेदी और तीसरा अंडे की जर्दी, जिसको यॉक कहते हैं। अंडे पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक अंडे की सफ़ेदी में सिर्फ प्रोटीन होता है, उसमें जानवर का कोई हिस्सा मौजूद नहीं होता। इसलिए तकनीकी रूप से एग वाइट मतलब सफ़ेदी शाकाहारी होता है। अब बात होती है कि अंडे की जर्दी क्या है। एग वाइट की ही तरह एग यॉक मतलब अंडे की जर्दी में भी प्रोटीन के साथ सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट मौजूद होता है। हालांकि अंडे मुर्गी और मुर्गे के संपर्क में आने के बाद दिए जाते हैं। उनमें गैमीट सेल्स मौजूद होता है जो उसे मांसाहारी बना देता है। लेकिन दोस्तों, जो एग मार्केट में मिलता है वो एग अनफर्टिलाइज रहता है, वो फर्टिलाइज एग नहीं होता है, इसलिए वो मांसाहारी कभी नहीं हो सकता। अगर वो फर्टिलाइज एग होता तो वो मांसाहारी होता। लेकिन मार्केट वाली जो एग होती है वो अनफर्टिलाइज होती है, इसलिए हम उसे शाकाहारी कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुर्गी अंडे कैसे देती है, जैसे कि 2 पार्ट में अंडे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक फर्टिलाइज और एक अनफर्टिलाइज। ठीक है, तो देखिए, मुर्गी जब 6 महीने की हो जाती है तो ये हर 1 या 1.5 दिन में अंडे देती है। लेकिन उसके अंडे देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी मुर्गे के संपर्क में आए। इन अंडों को ही हम अनफर्टिलाइज एग कहते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इनमें से कभी चूजे नहीं निकल सकते। ऐसे में अगर आप अभी तक अंडे को मांसाहारी मानते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि अंडा शाकाहारी है। कैसे पहचाने कौन सा अंडा शाकाहारी है और कौन मांसाहारी। बाज़ार में जो अंडे बिकते हैं वे फार्म में बनते हैं। किसान वैसे ही अंडे बेचते हैं जिनमें से चूजे नहीं निकल सकते,
जिन अंडों से चूजे निकलने की संभावना होती है वे उसे फार्म में ही रखते हैं ताकि मुर्गा और मुर्गी की संख्या बढ़ सके। कौन से अंडे मांसाहारी होते हैं? मुर्गी जो अंडा मुर्गे के संपर्क में आने के बाद देती है उसे मांसाहारी माना जाता है। इन अंडों में गैमीट सेल मौजूद होते हैं जिससे चूजे निकलते हैं। ये नॉनवेज होते हैं। जी हाँ, अंडे को अगर सुपर फूड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अंडे में भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आप अंडे को उबाल कर खाएं या पका कर खाएं, अंडे के फायदे आप कुछ ही दिनों में महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि अंडे के फायदे मतलब बेनिफिट्स ऑफ एग। अंडे खाने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है जिससे आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं। अब देखिए अंडे के फायदे क्या क्या हैं। पहला है वजन कम करता है। अंडे को एक बार खाने के बाद काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती जिससे आपका वजन संतुलित रहता है और ये वजन नहीं बढ़ने देता। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो अंडे के सफ़ेद भाग को अपने आहार का हिस्सा बनाएं, मतलब आप अंडे के पीले भाग को ना खाएं। दूसरा है हड्डियों के लिए। अंडे में उच्च मात्रा में फास्फोरस, विटामिन डी और कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां लंबे समय तक मजबूत रहें तो अपने खान पान में अंडे को जरूर शामिल करें। तीसरा है आँखों के लिए। अंडे का सेवन आपकी आँखों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। आँखों के लिए विटामिन ए ज़रूरी है और अंडे में ये भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए ये आँखों की रोशनी दुरुस्त रखने में काफ़ी मदद करता है। चौथा है मस्तिष्क के लिए मतलब ब्रेन के लिए। अंडा मस्तिष्क के लिए बेहतरीन आहार माना जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड व विटामिन B12 होता है जो आपके मस्तिष्क को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। इसलिए अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो अंडे का सेवन ज़रूर करें। पांचवा है ऊर्जा बढ़ाएगा मतलब एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। अंडा आपको ऊर्जा देने का भी काम करता है। अंडे को प्रोटीन का प्रमुख सोर्स माना गया है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। एक स्टडी में ये भी बताया गया है कि अंडा खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है। सिक्स्थ है मांसपेशियों के लिए। अंडा आपकी मांसपेशियों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो आपकी मांसपेशियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। मांसपेशियां मजबूत करने के लिए अक्सर उबला अंडा खाने की सलाह दी जाती है। सेवन्थ है कैंसर के लिए। अंडा कैंसर में भी फायदेमंद होता है। एक स्टडी में ये साबित हुआ है कि अंडे में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। अंडे के पीले भाग में ट्रिप्टोफैन और डायरोसिन नामक एमिनो एसिड होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। 8 है कोलेस्ट्रॉल और हृदय के स्वास्थ्य के लिए। एक स्टडी ये कहा गया है अंडा हृदय के स्वास्थ्य को भी ठीक रखने में मदद करता है। इस दौरान हृदय के मरीजों को 6 सप्ताह के लिए नाश्ते में 2 अंडे खिलाए गए और परिणाम स्वरूप इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर स्तर समान रहा। इससे ये साबित हुआ कि अंडे खाने से दिल स्वस्थ होता है, मतलब हृदय स्वस्थ रहता है। 9th है रक्तचाप, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तचाप में भी अंडे खाने के फायदे देखा जा सकता है। अंडा आपके रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। रक्तचाप कम करने के लिए अंडे का सफ़ेद भाग बहुत ही अच्छा माना गया है क्योंकि अंडे में रक्तचाप कम करने की क्षमता होती है। 10th है गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में अंडा खाना फायदेमंद माना जाता है। ये माँ को पर्याप्त पोषण देता है और होने वाले बच्चों को जन्म के बाद स्वस्थ रखने में मदद करता है। अंडे में कोलिन होता है जो बच्चे और माँ के मस्तिष्क के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप अच्छी तरह से पके हुए अंडे का ही सेवन करें। 11th है बालों की ग्रोथ के लिए। अंडे के फायदे बालों के लिए भी होते हैं। बालों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन काफ़ी ज़रूरी है और अंडे प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। इसलिए अंडे के सेवन से आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। 12th है मुहासे से।
अगर आपके चेहरे पर मुहासे हैं तो अंडे के सेवन का प्रयोग से मुहासों से राहत मिल सकती है। अंडा आपकी त्वचा से अतिरिक्त तेल हटाने में मदद करता है जो मुहासों का कारण होता है। इसके अलावा ये त्वचा में कसावट भी लाता है। आप मुहासों से राहत पाने के लिए अंडे का सफ़ेद भाग 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और फिर चेहरा धो लें। कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन मुहासे की प्रॉब्लम जिसको होती है उनको अंडे का सेवन कम करना चाहिए। इसलिए अगर आप करते हैं तो अंडे के पीले भाग को आप हटा के खाएं और ज़्यादा अंडा ना खाएं। 1 अंडा या 2 अंडा बहुत होता है। दोस्तों, अब हम आपको अंडे के नुकसान के बारे में बताएंगे, मतलब साइड इफ़ेक्ट ऑफ एग। अभी तक हमने देखा कि इसके बेनिफिट क्या हैं, अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे। दोस्तों, भले ही अंडा खाने के फ़ायदे अनेक हैं, लेकिन हर चीज़ के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक इसी तरह अंडे के भी कुछ नुकसान हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं। कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है। ऐसे में उन्हें अंडा खाने के बाद शरीर पर लाल निशान, खुजली, ऐंठन, आँखों में पानी आना, वो दस्त लगना जैसे लक्षण नज़र आ सकते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो अंडे के सेवन से बचें। गर्मी के मौसम में अंडे का सेवन ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। अगर खाएं तो इसे अच्छी तरह पका कर ही खाएं। अधपके अंडे में सल्मोनेला बैक्टीरिया होता है जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। जो लोग उच्च रक्तचाप व मधुमेह के मरीज हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उन्हें अंडे का पीला भाग नहीं खाना चाहिए। इससे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है जो उनके लिए नुकसानदायक होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अंडे के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात की है और ये शाकाहारी है या मांसाहारी, इस बात पे भी विचार किया है। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा औरों तक शेयर करें ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहें। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड थैंक यू।